फिर लड़की ने पूछा कि तुम किस स्टेशन पर जाना चाहते हो। उसके बाद सौरभ का कहना है कि मुझे झारखंड के रांची स्टेशन जाना है। फिर लड़की ने यह भी कहा कि मुझे भी झारखंड के जिला रांची में रखना है। फिर उसके बाद सूरो कहते हैं कि मेरा नाम भी उसी टिकट में निकाल दो, टिकट मेले में मेरे लिए आसान हो जाएगा और फिर इसी टिकट से हम अपना सफर मुकम्मल करेंगे। लड़की सोनू की बात से इत्तेफाक करती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा टिकट अपने साथ नहीं मिलाऊंगी। फिर सूरो अपनी जेब से पैसे निकालता है और लड़की को देखता है ताकि वो उसके लिए भी टिकट खरीद सके। हम दोनों टिकट लेकर ट्रेन के करीब दौड़े। जैसे ही दोनों आदमी ट्रेन में सवार हुए, ट्रेन ने अपना इंजन शुरू कर दिया और 1 मिनट में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हम सवारा और लड़की दोनों ने सुकून का सांस लिया और दोनों एक दूसरे के सामने वाली नशिस्तों पर बैठकर बातें करने लगे। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन तक जाने में तकरीबन 8 से 9 घंटे लगते हैं और वो भी ये सफर रात का सफर है। वहां से ट्रेन रात को ही चलती है। ऐसे में दोनों को बात करने का मौका मिलता है। दोनों अपनी नशिस्तों पर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। जैसे ही गाड़ी चलने लगती है, कुछ देर बाद लड़की कहती है कि वो खाना चाहती है, उसे भूख लगी है। फिर सारा कहती है ठीक है, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी, मुझे अभी भूख नहीं है। ये सुनकर लड़की भी कहती है कि जब तुम खाओगे तब ही खाओगे। कभी सौरव पूछता है कि क्या बात है, मैं जब भी खाऊंगी तुम खाओगे। फिर लड़की कहती है कि हम दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, मैं अकेली खाऊंगी, मुझे पसंद नहीं आएगी, इसीलिए जब तुम खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगी। दोनों के दरमियान बातचीत शुरू होती है और उसने लड़की का नाम पूछा और लड़की अपना नाम शुभा बताती है। फिर लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारा नाम पहले से मालूम है। उसके बाद सूरो कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ, तुम वही हो। शुभा कहती हैं कि टिकट बनाते वक्त तुमने अपना नाम और उम्र बताई थी और वो टिकट अब भी मेरे पास है, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम जानती हूं। अब सौरभ कहता है कि मैं ये भी नहीं जानता, आपको मेरा नाम भी मालूम होना चाहिए। मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने आपको कभी अपना नाम बताया था या नहीं। फिर लड़की कहती है कि तुमने मुझे बताया था कि वो मुझे अब भी जानती है। रात बहुत हो जाती है। दोनों अपनी अपनी नशिस्तों पर सूते हैं और दोनों सुबह 3 बजे उठते हैं। उसके बाद दोनों ने पानी की बोतलों के साथ अपना अपना सामान रखा और फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उस तरह बातें करते करते सुबह के 6 बज रहे हैं और दोनों ट्रेनें अपनी मंजिल के स्टेशन पर पहुंचने वाली हैं। दोनों का ख्याल है कि हमें एक दूसरे से अलग होना है। सौरभ को वो लड़की बहुत पसंद है, यानी किसान शुभा को बहुत पसंद करते हैं और शुभा भी सूरो को बहुत पसंद करती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात किए बगैर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रखने वाली है, लड़कियां यानी शुभा और सौरभ दोनों अपने भगत का सामान उठाकर अपने घर की तरफ चल पड़े। जैसे ही सवारा और शुभा दोनों अपने अपने घर पहुंचे, कुछ देर बाद सूरो के मोबाइल पर कॉल आती है। सूरो अपने मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है तुम किसको कॉल कर रहे हो। कभी कभी वहां से आवाज आती है कि मैं शुभा को कॉल कर रहा हूं। ये सुनकर सौरभ का दिमाग परेशान हो जाता है और वो खुशी से इधर उधर घूमने लगता है, क्योंकि सूरो का शुभ का नंबर और उसकी कॉल देखकर उसे बेपनाह खुशी हुई। फिर सुबह वो मोबाइल पर कहती है कि तुम अपने घर पहुंच गए हो, तो सौरभ कहता है कि हाँ, मैं 1 घंटा पहले अपने घर पहुंच गया हूं। उसके बाद सौरभ शुभा से पूछता है कि क्या वो घर पहुंच जाएगी। फिर शुभा कहती हैं कि मैं भी 1 घंटा पहले पहुंच गई थी, मुझे नहाने और फ्रेश होने में वक्त लगा, इसलिए मैं 1 घंटे बाद कॉल कर रही हूं। अब दोनों ने खूब बातें करना शुरू कर दें। हम दिन रात एक साथ बातें करते हैं और तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत दोस्ताना और प्यार करने लगे। एक दिन हमने एक दूसरे को मिलने के लिए स्टेशन पर बुलाया और स्टेशन के साथ ही एक पार्क था और हम दोनों ने एक दूसरे से मिलने का वक्त तय किया। फिर दोनों इकट्ठे होते हैं और बातें करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं या चौंपते हैं। उसके बाद दोनों अपने अपने घर वालों से शादी के लिए कहते हैं। घर वालों ने अपने दोनों घर वालों से बात की और शादी पर राजी हो गए। ये सुनकर सोना बहुत खुश हो जाती है और उनकी शादी की खबर सुनकर दोनों ऊंची आवाज में बातें करने लगते हैं। कुछ उर्से बाद दोनों की शादी हो जाती है और फिर दोनों एक खानदान की तरह एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं।
दोनों के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से चल रहे थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे।